आज अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत का आईन और संविधान बनाया, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा, आप ही की सफों से कोई आपका लीडर बनना पड़ेगा। आज 26 नवंबर है और आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 में हमारे मुल्क ने जो संविधान और आईन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिसको बनाने में बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा, उस आईन और संविधान को हमने अडॉप्ट किया और फिर 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को लागू कर दिया गया। मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जब हमारे बुज़ुर्गों ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया, भारत की आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो उस संविधान को बनाने से पहले इस मुल्क में आवाज़ सिर्फ दौलतमंदों की थी या उन लोगों की थी जिनके पास ज़मीनात थी या फिर वो बड़े बड़े ऊंचे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ होता था। मगर जब इस मुल्क को संविधान बन गया, उसको अडॉप्ट किया गया और फिर उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो वही संविधान आपको और हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम भारत की जमहूरियत में अपने हक़ के लिए लड़ें, हम भारत की जमहूरियत को मजबूत करें चुनाव लड़कर। और अगर ये संविधान ना होता तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलकर गुजरात और अहमदाबाद में आपके इस इलाके में नहीं आ सकता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फख्र करो अपने आप पर, और अगर कोई आकर आपको डराता है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा था, हमारा है और रहेगा। हमको कोई देशभक्ति के सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं था जब हम इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे। संविधान बना तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, अगर बाबा साहब नहीं होते तो संविधान नहीं बनता। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया और कमजोरों से कहा, मजलूमों से कहा, दलितों से कहा, आदिवासियों से कहा, अल्पसंख्यक मुसलमानों से कहा कि मैं तो संविधान बना दिया हूं, अब तुमको इस संविधान को इस्तेमाल करके अपने मुकद्दर के फैसले करना पड़ेगा, तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। मैं तुमको वोट डालने का इख्तियार दे रहा हूं, तुम वोट के जरिए अपनी लीडरशिप को पैदा करो, अपने कायद को पैदा करो, ताकि तुम्हारी आवाज इस देश के पार्लियामेंट और विधानसभा में गूंजे। आज अगर हमको खराज अकीदत पेश करना है उन लोगों को जिन्होंने भारत का आईन और संविधान बनाया, तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा, आप ही की सफों से कोई आपका लीडर बनना पड़ेगा। तभी जाकर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे, तभी जाकर हम बाबा साहब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश कर